ओके। पहले थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ। तो मैं अभी अमेरिका में हूँ और हमारे अ, अनुसार आज अक्षय तृतीया हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। लेकिन भारत में और कुछ और देशों में अक्षय तृतीया कल मनाई जाएगी। बहुत ही शुभ दिन है। कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, कोई भी विवाह करने के लिए, किसी प्रकार की कोई मुंडन करने के लिए, किसी प्रकार का कोई भी कार्य करना हो, तो पूरे साल में अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जहाँ पर किसी पंडित से और किसी मुहूर्त को निकालने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके कुछ भी काम कर लो। नहीं, आंख बंद करके मत करना, आंख खोल करके करना। लेकिन कहने का मतलब, जो कहावत है कि किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, बस आज के दिन जो भी कुछ किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं, जिसका कभी समापन नहीं, समाप्ति नहीं होती, उसका फल अक्षय रहता है, जन्म जन्मांतर तक अक्षय रहता है। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका फल अक्षय रहता है? और जो अक्षय है, ये संसार अक्षय है? नहीं, ये तो क्षय है। हाँ, हमारा शरीर ये अक्षय है? नहीं। हमारे मन के जो विचार हैं वो अक्षय हैं? वो भी बदलते रहते हैं। हाँ, हमारा शरीर ये कब गिर जाएगा, कब मर जाएगा, इसका भी कोई विश्वास नहीं, इसलिए ये भी अक्षय नहीं है। हाँ, हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारा पैसा, हमारी फैक्ट्री, जो कुछ भी जिसको हम हमारा कहते हैं, अपना कहते हैं, वो सारी वस्तु का क्षय है। I'm coming to English audience in just 10 minutes. Just give me 10 minutes. हाँ, तो उसका फल क्षय है, समापन, उसका समाप्त है, वह समाप्त हो जाता है। लेकिन कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका क्षय नहीं होता और जो अक्षय है? बोलते हैं भगवान, ये अक्षय है। भगवान का कभी समापन नहीं होता। इसलिए कहा, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। भगवान अनादिर आदिर है। कब इनका जन्म हुआ? राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, तो इसका मतलब जन्म हुआ उससे पहले नहीं थे? ऐसी बात तो नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ, है ना? लेकिन त्रेता युग में श्री राम जी जब जंगल में हैं, तो हजारों ऋषि बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं। अभी तो कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ था। तो जन्म नहीं हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले नहीं है। भगवान अनादिकाल से है और सारे कारणों के कारण, सब कारणों के कारण, सर्व कारणम कारणम, अनादिर, इनका कोई आदि नहीं। ये सबके आदि है, लेकिन भगवान का कोई आदि नहीं है। हाँ, इसलिए भगवान क्या है? अक्षय है। हाँ, और हम जो जीवात्मा है, हम भी अक्षय हैं। अनादिकाल से ये जीवात्मा चलती आ रही, चलती आ रही, इसका कभी क्षय नहीं होता। भगवत गीता, न जायते मृते वा कदाचन। हाँ, इसका कभी जन्म नहीं है, कभी इसकी मृत्यु नहीं है। कोई इसको जला नहीं सकता, कोई इसको सुखा नहीं सकता, कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसको काट नहीं सकता। तो जीवात्मा क्या है? अक्षय है। भगवान अक्षय,
हम अक्षय और हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं। हमारा भगवान के साथ संबंध भी अक्षय है। जो भक्ति है वह भी अक्षय ही है। भक्ति का कभी नाश नहीं होता। क्या प्रमाण है? भगवान ने अपने मुख से बात को भगवत गीता में कहा है, एक वचन दिया है, जो उनका भजन करेगा, जो उनका पूजन करेगा, भगवान उनको कुछ वचन तो देंगे। इस भरोसे से हम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर या नहीं भी छोड़ छाड़ कर, घर में रहते हुए या सन्यासी होते हुए या ब्रह्मचारी होते हुए, हम जिन इष्ट का, जिन भगवान का हम पूजन करते हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ कहा है कि नहीं कहा है? क्या अंधविश्वास होकर इनकी पूजा कर रहे हैं? बोलते नहीं, इनके वचन ऐसे हैं और ये सब समय अपने वचन को निभाते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, क्या कहा? कौन्त्या प्रति जानी ना में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, ये सब जगह घोषणा कर दो, जोर से उद्घोष कर दो इस बात का, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, उसकी भक्ति का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भक्त भी अक्षय है। निताई चरण सत्या ताहार सेवक नित्या। प्रमाण है ना सारे। भगवान के जो भक्त हैं, जो परिकर हैं, श्री गुरु जी हैं, इनका कभी क्षय नहीं है, ये अक्षय है। क्या प्रमाण है? निताई चरण सत्या ताहार सेवक नित्य। जिस प्रकार नित्य प्रभु के चरण कमल सत्य वस्तु हैं, अक्षय हैं, उसी प्रकार श्री गुरु जी भी, भगवान के भक्त भी, ताहार सेवक, नित्य प्रभु के समस्त सेवक, उनके परिकर भी क्या है? अक्षय हैं, उनका कभी क्षय नहीं होता। यदि गुरु जी का क्षय हो, समापन हो, तो फिर हम क्यों गाते हैं? चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ हईते, अविद्या विनाशा जाते, वेदे गाए जहाँ रचरितो। क्या बोल रहे हैं? चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से। हे गुरुदेव, जन्म जन्म तक आप हमको वह दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे। तो यदि गुरु जी का क्षय हो, तो फिर कैसे अगले जन्म में हमको वो दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे कि नहीं? प्रमाण है कि नहीं? ये एविडेंस है। दीज आर द एविडेंसेस। ये प्रमाण है। हाँ, उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी अक्षय है। भगवान ने अर्जुन से कहा, घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, वे अक्षय रहते हैं। और इसी बात को बतलाने के लिए भागवत जी में उदाहरण दिए गए। हाँ, कौन कौन से उदाहरण दिए गए? बोलते हैं भरत जी का। भरत जी का उदाहरण दिया गया। भरत जी का उदाहरण क्या दिया? हिरण का स्मरण करते करते, हिरण को याद करते करते शरीर त्याग दिया, क्या बन गए? हिरण बन गए। लेकिन जब हिरण बने तो पुरानी भक्ति को, पिछले जन्म की बात को भूल गए? नहीं भूले। मैं तो बस एकदम इसको स्पर्श कर रहा हूँ, मैं अभी पूरी कथा नहीं सुना रहा। ये तो यहीं पर भागवत सप्ताह शुरू हो जाएगा। हाँ। और मैं आज, हम लोग सुबह से ही, हम लोग आज बहुत कुछ कर रहे हैं। मंगल आरती हुआ, कीर्तन हुआ, अभी यज्ञ करके आया हूँ, तुरंत यज्ञ समाप्त हुआ और हाँ, ये हरिनाम किया। अभी मेरे को थोड़ा सा कथा भी बोलना है, फिर और 2 घंटे बाद फिर हमारा शाम का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ मात्र स्पर्श कर रहा हूँ इस बात को कि भरत जी का अगला जन्म जड़ भरत हुआ, लेकिन 3 जन्म उनको याद रहे। इसका मतलब क्या? भक्ति का नाश नहीं है। फिर एक राजा थे इंद्रद्युम्न, उनको अगस्त ऋषि जी ने शाप दे दिया कि तुम हाथी बन जा। हाँ, तो वो क्या बन गए? गजेंद्र। हाथी गजेंद्र तो बन गए, लेकिन उनको पिछले जन्म का सब स्मरण है, उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ। और एक राजा हुए चित्रकेतु महाराज, जिनकी इतनी रानियां हुई, कितनी? 1 करोड़ रानियां, 10 मिलियन वाइफ।
1 करोड़ रानियों के साथ रहते। किसके लिए? एक पुत्र मिल जाए, बस इसके लिए। लेकिन वो चित्रकेतु महाराज अगले जन्म में क्या बने? वृतासुर बने, एक असुर बने। लेकिन असुर बनने पर भी पिछले जन्म का कुछ भूले नहीं, वो भक्ति उनकी वैसी की वैसी ही रही। नारद जी अपने पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे और कुछ बहुत बड़े ऊंचे संतों की सेवा की, और फिर अगले जन्म में नारद जी क्या बने? भगवान के परिकर बने। तो ये सब उदाहरण है। कौन त्या प्रति जान ही नाम में भक्त परनश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। समझ रहे हो? हम लोग जो वस्तु क्षय है उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जो भक्ति करना चाह रहे हैं, जो भक्त हैं, वो अक्षय वस्तु के पीछे भागते हैं। उसके पीछे क्या भागना? जो भी थोड़े दिन में समाप्त होने वाली है, वो क्षय है उसका। लेकिन भक्ति ऐसी जिसका कभी क्षय नहीं, वो अक्षय है। भगवान कैसे हैं? अक्षय हैं। भगवान के भक्त कैसे हैं? अक्षय हैं। अरे पकड़ना है, दौड़ना है तो इनके पीछे दौड़ो, अक्षय वस्तु के लिए। इसलिए ये तो एक प्रचलन है समाज में, आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना चाहिए। ये तो एक प्रचलन हो गया, लोग सोना खरीदते हैं इंडिया में। अब तो पता नहीं कोविड के कारण कौन खरीद रहा है। अपनी जान आफत में आई पड़ी है, सब अपने आप को बचाने में लगे हैं, कौन खरीद रहा है सोना। हाँ? और आज के दिन ये सतयुग का पहला दिन, सतयुग आज के दिन आरंभ हुआ था। देखो इतनी महिमा है। गेहूं, जो जीवों के प्राण हैं, वो गेहूं में बसे हैं, मतलब अन्न में बसे हैं, सॉरी। अन्न, अन्न की उत्पत्ति अक्षय तृतीया के दिन हुई है। अन्न आज के दिन उत्पन्न हुआ है, इसलिए आज के दिन अन्न दान करना। और अगर अन्न दान नहीं कर सकते तो अन्न दान के उद्देश्य से कुछ भी दान यदि किया जाए, किसको? गुरु जी को, भक्तों को। सच में जो हमारा दान ठीक ठीक रूप से लगे, उन लोगों को दान देने से इसका फल अक्षय रहता है। कभी भंडार खाली नहीं होगा, अक्षय रहेगा, भरा रहेगा। आज के दिन दान देने का बड़ा एक हाँ, एक शुभ अवसर है दान देने का। लेकिन यदि हम लोग सोचें कि हमने तो गुरु जी को चावल दान दे दिया, चलो घी भी दान कर दिया, चलो कुछ पैसा ही दान कर दिया, तो गुरु जी ने कहा था आज के दिन दान करना है, तो गुरु जी ने फिर क्या दान किया? जब सबको दान की बात आती है तो फिर गुरु जी भी तो दान देना चाहिए। गुरु जी को भी, गुरु जी ने जिस वस्तु का दान दिया वो शायद हम आप दे ही ना पाए। क्या दान दे रहे हैं? भूरी दा जना, गोपियां कह रही हैं सबसे बड़े दानी कौन है? बोलते गुरु जी, हमारे संत, हमारे साधु। किस वस्तु का दान दे रहे हैं? अक्षय वस्तु का दान दे रहे हैं। हमने चावल दान दिया, हमने घी दान दिया, पैसा दान दिया, कुछ भी दान दिया, आज के दिन उसका बहुत फल है ना। लेकिन गुरु जी ने जिस वस्तु का दान दिया है, अक्षय वस्तु का, कृष्ण का, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शकत याची, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली ढाई तवा पाछे पाछे। हे गुरुदेव, कृष्ण तो आपकी संपत्ति है, आप ही दे सकते हो, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ या आपके पीछे पीछे चलती हूँ, जिससे आपसे मुझको वो कृष्ण प्राप्त हो जाए। कौन सी वस्तु प्राप्त हो जाए? अक्षय वस्तु प्राप्त हो जाए। तो एक ये महिमा आज के दिन की। और परशुराम जी का आज जन्म हुआ। परशुराम जी की महिमा है, बस 5 मिनट और लेता हूँ। परशुराम जी के पिताजी का नाम जमदग्नि। परशुराम जी के और भी भाई हुए और उनकी माता का नाम हुआ रेणुका। बड़ी सुंदर कथा है। रेणुका, एक बार रेणुका जो माता है वो नदी से जल लाने गई और वहां पर उन्होंने आकाश से उतरा हुआ एक गंधर्व देखा। गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं, है ना। स्वर्ग में गंधर्व रहते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। रेणुका ने गंधर्व को देखा, बस वहीं से गं... रेणुका ने जो गंधर्व को देखा
वही मन लग गया। हाँ, उसको देखती रह गई, देखती रह गई, देखती रह गई, मन उस गंधर्व पर आ गया और पानी लाने में विलंब हो गया, देरी हो गई। जमदग्नि सब समझ गए, मेरी पत्नी एक गंधर्व से आकर्षित हो गई। अपने पुत्रों को बोला, पुत्रों मेरा आदेश है, माँ का गला काट दो। कैसे है? मेरा आदेश है, माँ का गला काट दो। सभी पुत्र कहने लगे, नहीं पिताजी, ये तो नहीं कर सकता, जो जननी है, जो माता है, उसका गला हम काट देंगे? नहीं नहीं। लेकिन परशुराम जी सामने आए, बोलते पिताजी मैं आपका आदेश पालन करूंगा, मैं आज्ञाकारी पुत्र हूँ, माँ का गला काट दो। पिताजी ने बोला, भाइयों का भी गला काट दो, इन्होंने मेरे आदेश को उल्लंघन किया है। भाइयों का भी गला काट दिया। हाँ, पिताजी बोले, मैं तुमसे बड़ा संतुष्ट हुआ, कोई वर मांगो। बोले, जिसका गला काट दिया फिर से जोड़ दो, ये वर दे दो। तो जमदग्नि जी ने फिर से उनको प्राण दे दिया, उनका गला जोड़ दिया। तो इसलिए आज परशुराम जी का भी ये जन्म तिथि है। हमारे गुरु परम गुरु जी ने गौड़ीय विधान समिति का आज के दिन स्थापन किया। हाँ, अपनी सोसाइटी की आज के दिन रजिस्ट्रेशन किया था। इसलिए आज के दिन जो भी कुछ आरंभ किया जाए, संकल्प ही ले लो, भले आरंभ बाहर नहीं जा सकते, संकल्प ही ले लो, तब भी उसका फल अक्षय रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी भारत में बहुत देर हो गई, आप लोग अगर और हरि नाम माला करना चाहते हो, आपकी इच्छा। यदि आप सोना चाहते हैं, सो जाओ। कल अक्षय तृतीया है, कल के दिन जो भी कुछ करोगे उसका फल बहुत 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 होगा। कल हाँ, बहुत माला करना, हो सके तो कुछ दान करना मठ में, मंदिर में। हाँ, और हो सके तो भागवत कुछ पढ़ना, बिल्कुल आध्यात्मिक पूरा दिन ऐसे निकालना। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। अच्छा, English audience, you ready? But after one kirtan, okay? 10 minutes kirtan, and then I'll speak the glories of Akshay Tritiya. So I can see, that's what I was seeing. I was seeing that Radha Sundari Tarani Gopi has Mirdang on the back. Yes. So sing one bhajan. And because today, oh, you start preparing and I'm explaining. Because today also चंदन यात्रा, हाँ आज चंदन यात्रा भी है। आज भगवान को चंदन लगता है। वृंदावन में जितने ठाकुर जी हैं, भगवान जी, हमारे फरीदाबाद में श्री राधा माधव गौड़िया मठ में भी, हाँ, भगवान को आज वस्त्र नहीं पहनाते, चरणों से मस्तक तक पूरा चंदन लगाया जाता है। अब इसका बहुत रहस्य है, फिर कभी सुनेंगे आराम से। ऑल्सो टुडे चंदन यात्रा, द चंदन applied to Krishna, not Radha Rani, from top to bottom, Chandan. So, long story, big pastime. Shri Madhavendra Puri Pad applied Chandan on Kheer Chor Gopinath. So I want girls, you can sing Gopinath bhajan, and your deity is also Radha Gopinath. And today is Chandan Yatra, so everything is in a line. Okay. So after a bhajan for 10 minutes, I will speak English Harikatha. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Gopinath Mama Nivedana Shruno, page 130. Shrimana Sarasarambi, Pavam Shivata Tatastita, Karshan Venu Sone Gopi, Gopinatha Shistuna. Gopinath Mama Nivedana Shruno, Gopinath Mama Nivedana Shruno, Mama Nivedana Shruno, Gopinath Mama Nivedana Shruno, Vishai Durjana Sadaka Merata, Vishai Durjana
किछु नहीं मोरा गुना गोपीनाथ किछु नहीं मोरा गुना गोपीनाथ আমার ভরস তুমি গোপীনাথ আমার ভরস তুমি তোমার চরণে লইনো শরণা তোমার চরণে লইনো শরণা তোমার কিঙ্কর আমি গোপীনাথ তোমার কিঙ্কর আমি গোপীনাথ কে মন শোধিবে মোরে গোপীনাথ কে মন শোধিবে মোরে না জানি ভক্তি कर्मे जरामती न जानी भक्ति कर्मे जरामती पड़ेছি संसार घोरे गोपीनाथ पड़ेছি संसार घोरे गोपीनाथ सकल তোমার माया गोपीनाथ सकल তোমার माया नहीं मम बला ज्ञान सुनिर्मला नहीं मम बला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीन नाहे एकाया गोपीनाथ स्वाधीन नाहे एकाया गोपीनाथ नियत चरण स्थान गोपीनाथ चरण स्थान मागे पामरा कांदिया कांदिया मागे पामरा कांदिया कांदिया हे गोपीनाथ मागे पामरा कांदिया कांदिया मागे पामरा कांदिया कांदिया करो हे करुणा दाना गोपीनाथ करो हे करुणा दाना गोपीनाथ তুমি তো সকলি পারো গোপীনাথ তুমি তো সকলি পারো দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি কে আছে পাপীর পার গোপীনাথ কে আছে পাপীর পার গোপীনাথ তুমি কৃপা পরাবার গোপীনাথ তুমি কৃপা পরাবার জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা করলে সুবিস্তার গোপীনাথ লীলা করলে সুবিস্তার গোপীনাথ আমি কি দোষের দোষী গোপীনাথ আমি কি দোষের দোষী असुर सकला पायलो चरणा असुर सकला पायलो चरणा विनोद काखिल घोषी गोपीनाथ विनोद काखिल घोषी गोपीनाथ मम निवेदन शृणु गोपीनाथ मम निवेदन
किछु नहीं मोरा गुना गोपीनाथ किछु नहीं मोरा गुना गोपीनाथ मम निवेदन शृणु गोपीनाथ मम निवेदन शृणु राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल निताय गौर निताय गौर आनंदे हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोकिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ऑल टुगेदर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एवरीबॉडी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we are observing Akshaya Tritiya today in many parts of the world. Great significance of this tithi. To start any work, to establish
any business, even to get married or shaving ceremony, whatever can be done on this day without any reservation, without consulting chart. So it's taking initiation. So all these ceremonies can be performed on this day without any formalities, without any consideration of checking the chart. But what is the significance of Akshatitya? The first day of Satyuga. The Satyuga starts on this day, Akshatitya day. And grains, grains manifested on this day. We can't survive without grains. So the origin of grain is also on this day. Then Parshuram, the appearance day of Shri Parshuramji. Then Chandan Yatra, applying Chandan on the body of Krishna. And the doors of Badrinath in India, which get closed for a couple of months in winters because of so much snow there. The doors of Badrinath opens on this day, Akshatitya day. And Param Gurudev Shri Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he established Shri Gaudiya Vedanta Samiti on this day. He registered this. And he put Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada also on the panel. Along with him and Narshing Maharaj, some God brothers together established Gaudiya Vedanta Samiti. So there are so many glories of this day. So from where to start with? Parshuramji, appearance day of Shri Parshuram. Amongst the incarnations of Bhagavan, there is one category which is called Shakta Vesh Avatar. When Bhagavan infused his potency in very special jiva, not ordinary jiva like us. There are two kinds of jivas, liberated soul and conditioned soul. So those special jivas, Vaishishta jiva, Bhagavan invests his potency for some pastimes. That's called Shakta Vesh Avatar, where he infused his Shakti, his potency in someone. So Parshuramji is Shakta Vesh Avatar. Among Shakta Vesh Avatar, also two categories. One those who, because they receive that potency, they start believing they are also Bhagavan, they are also Lord. And other category is those Shaktavesh Avatar who only believe that they are servant of Bhagavan. Like Naraji, he is Shaktavesh Avatar of Bhagavan, but he never claims I am Bhagavan. He never claims I am Lord. Vyasadeva ji, Shaktavesh Avatar. But Kapil Bhagwan, Parshuram ji, Rishabdev, all others, they believe they are Bhagwan. Understand? Parshuram also thinks like that. His father name is Jamadagni. He has two brothers and one mother. Her name is Renuka. Once upon a time, the father told his wife Renuka, go and get water on a pot, get water from river. Renuka, when she was near to river, she saw one Gandharva. Gandharvas are very handsome. They're very beautiful.
They're from other world. Renuka got attracted to see this Gandharva. She's keep on looking at Gandharva. She was so much captivated by seeing her. Therefore, she got delayed coming back. Jamadagni, he saw in his trance why she got delayed, and he was so upset. Even though you're my wife, you got attracted to see Gandharva, and you stayed there for long just seeing him, and he got attracted to you. I want to punish you. So he told his sons, I want any of you chop off the head of your mother, Renuka. The son said, no, father, what are you saying? We can't kill our mother. Yeah. But Parshuram came forward. Said, Father, I'm going to obey your order. Father said, yes, and I'm also angry to my other sons. Kill all of them. Parshuram, very angry, he took his axe and he chopped off the head of his mother and his brothers. Imagine. Father said, I'm so pleased to you. You may ask any boon from me. Then Parshuram said, please give them to whom I've killed, give them a new life. Hmm. Make their head back to their body. And Jamadagni did that. It was so powerful. Hmm. So Parshuramji also, he killed 21 times, divide planet Earth from Kshatriyas. Those Kshatriyas, not all Kshatriyas. Don't think like that. Those are impious kings, sinful kings, yeah, demonic like kings. Parshuram killed Kshatriyas 21 times from this planet Earth. Yeah. Even though it's Brahmin, but he's playing the role of a Kshatriya and killed them 21 times. And then he went to Kurukshetra and he performed 5 yajnas there. Samanta Panchakam. 5 yajnas. After killing, so much killing is done, he did 5 yajnas to purify. So since then, this Kurukshetra is known as Dharam Kshetra. That's the first verse of Bhagavad Gita. Dharam Kshetre Kurukshetre Samveta Yuyusavaha Mamaka Pandavseva Kim Akurva Sanjaya. You see? Why it become Dharam Kshetra? For many reasons, but this is also one. Because Shri Parshuramji, he performed 5 great yajnas there. And it's not yajna as we did, just 2 hours and finished and Hari Bol. The yajna done by Parshuram goes for years, years, years and years, non-stop. And he performed these 5 great yajnas. Understand? That's the glories of Shri Parshuram, his appearance there today. Now Akshay Titya. Akshay means, what is Akshay? Never ending. Akshay means never ending. But what we see around us, every object, every situation has an end. Material creation has end. Is material creation, material world is Akshay? Now you understand the meaning Akshay? What is Akshay? Never ending. And Shay means end. This material world has end, right? There's always creation and then there is destruction. Everything, no matter how beautiful it is. I'm here, devotees saying, wow, so beautiful, so opulent scenes here. Ocean right in front is ocean.
Nice breeze, so opulent, good view, coconut trees. But Shay, it all has end. This all material creation, even Swarga, all this planetary system get destroyed. So in 14 planetary system, not only this planet Earth, but 14 planetary system has end. It's not Akshay. There is an end to that. Okay? Our body, Akshay, never end. No. Our body is not Akshay. It's Shay. Shay means ending. There's an end to this body. The desires, the urges of mind, the urges of senses, all Shay have an end. Any enjoyment is not Akshay. All enjoyments have some saturation. It comes to end. Diminish, decline, diminish, and end. Hmm. So everything around us, because material body, material creation, it's all Akshay. Oh, sorry, it's all Shay, as end. But what is Akshay? This is the question now. So this we have to hear attentively. Bhagwan is Akshay. Krishna is Akshay. Never ending. That's why Brahm Samhita Brahma ji say, Ramadi Murtishu Kala Namena Tishtan Nana Avatar Akrodh Bhuvanesha Kintu Krishna Swam Sammat Paramapumanyo Govindam Adi Purusham Tamam Bhajami. Govindam Adi Purusham. Anadir Adir Govind Sarva Karanam Karanam. Anadir Adir. He is the cause of everything. He is the cause of all incarnation. He is the cause of all creation. He is the cause of Vaikuntha. He is the cause of Golok Vrindavan. But he has no cause. There is no end of Krishna. It's Akshay. It's a day to remember a personality called Akshay, Krishna, which never has end. So Brahmaji proves this. Anadir Adir Govind, Sarva Karanam Karanam, the cause of all causes, the primeval Lord, which has no beginning and no end. No beginning and no end. Akshay. And his Vaikuntha, Golok Vrindavan, Akshay. Jivas, the soul, all of us, not the material body, but the soul is Akshay. Soul has no end. Therefore, Krishna says, Mame Vanshu Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. All jivas are my part and parcel. There is no end. They are Sanatan. Jivas are Sanatan. So Jiva has no end. Akshay. The relationship between Jiva and Krishna. Jive Sarupa Hai Krishner Nityadas. Notice? Jive Sarupa Hai Krishner Nityadas. Krishna Tatastha Shakti Bheda Bhed Prakash. Very good. Jiva Sarupa. What is the constitutional position of Jiva? Krishner Nityadas. Eternal servant of Krishna. When we say eternal means Akshay. There is no end. That the Jiva will serve Krishna for some time and then give up that service. No, this is Akshay. The relationship between Jiva and Krishna is Akshay. The Bhakti. Bhakti is Akshay. The Bhaktas, the associates of Krishna, Akshay. Nitai Charana Satyam.
ताहारक सेवक नित्याय. In the bhajan, Nityay Charan Satya. The lotus feet of Shri Nityanand Prabhu is Koti Chand Sushitala, more soothing than million of moons. And Satya. Satya means eternal. Tahar Sevak Nitya. And the Sevaks of Nityanand Prabhu is also eternal. Yeah. The Sevaks of Nityanand Prabhu is also eternal. Who is the Sevak of Nityanand Prabhu? Shri Guru. Akshay Vastu. Shri Gurudev is Akshay. So, what is evidence? चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. What is the meaning? Oh Gurudev, what is the meaning? Only singing. Yeah, must know the meaning. चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से. Prabhu, hey Gurudev, you giving me divine eyes every birth. So if Gurudev is not Akshay, no, how he will give us divine eyes every birth? That means we die, but he never dies. He's Akshay. He's never ending. There is no end to him, and no end to his glories. लोके नाथ लोके राजीवाना, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एबे यश भूषु त्रिभुवाना. Oh, your glories are spread in all three worlds. So the glories of the Sevaks of Nityam Prabhu is also Akshay. Okay. Yeah, Akshay. So Guru Tattva is Akshay. The bhakti which we get from Gurudev, the Divya Gyan, the transcendental knowledge, the nature of bhakti is also Akshay. There is no end to that bhakti. There is no end to that bhakti. Praman, evidence, Krishna said Bhagavad Gita. नेहा भी कर्म शोचति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महातो भयात्. The little endeavors on this path of bhakti saves one from great dangers. No, Radha Shlok. Kaunteha pratijani name bhakta pranashyati. O son of Kunti, Arjun, announce everywhere boldly, my devotee never perish. My devotion never perish. And these words of Krishna, spoken in Bhagavad Gita, proved the four examples from Srimad Bhagavatam. The example of Bharat Maharaj, being king of the whole planet Earth, just very short, got attached to a deer, and then thinking and remembering deer day and night, he left his body thinking of deer and he became deer. But when he's deer, he didn't forget his previous life. And even as deer, he was always hearing Hari Katha, staying near to the cottage of the sages. And then he left his body of deer and became Jad Bharat. But that bhakti with Bharat Maharaj continues even to the body of deer and then to Jad Bharat. Three lives. Bhakti never perish. The other example, King Chitraketu, who married 10 million wives, means he married to 10 million queens, just to get one son. But, long story, but in the next life he became Shivritasur, demon. But even in demonic body, he is glorifying the Lord and wants to become the servants and the servants of the servants of the Lord.
So that bhakti of Chitraketu Maharaj carry forward in his next life as Chitraketu, as Vritasur. Third example, King Indradyumna, who's worshipping his Shalagram but didn't stood up in the honor of his Gurudev, Agast Rishi. Even he saw him, and the consequence is Agast Rishi cursed him, may you become elephant. So King Indradyumna became Gajendra. But even when his Gajendra in his difficult time, when the crocodile alligator is pulling him in water, Gajendra never forgot his bhakti from previous life. Fourth example of Naraji. In his previous life, the son of maid servant. But then he did austerities, many details in that. In the next life, he became Narad, which is associate of Lord, Akshay. So, Bhakti is Akshay. There is no end to Bhakti. Bhaktas are Akshay. Bhagwan is Akshay. The relationship between Bhakta and Bhagwan, the Jiva and Bhagwan, is also Akshay. Is also Akshay. The dealings of Bhagwan, the pastimes of Bhagwan, means name, form, qualities, and pastimes of Bhagwan is also Akshay. There is no end to this. Unlimited glory. So this is Akshay. Now, we always associate with Maya and objects of material world. We associate with mind or the object of sense gratification. But no matter how much we enjoy, there is always a saturation. Coming to the point of saturation means shy, means ending. And then all that enjoying mood, everything get diminished. Don't feel like enjoying anymore. Don't feel like eating or sleeping that much. It's over, saturation. So we are most of time, all time, we are associating with shy vastu, the object which is shy, which has end. Whereas we are practicing Krishna consciousness, we are trying to associate with Akshay. More and more chanting, more and more worshipping, more and more serving. Hare Krishna. More and more serving. That's Akshay. It has no end. That's Akshay. So Akshay Tritiya is, in one sense, people understand on this day, we have to do everything very positive. Refrain from sin on this day. Chanting more and more, worshipping more and more offerings to our deities. But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, can you all hear me? I'm getting freeze sometime in between. The screen is freezing. But you all can hear, right? Okay. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada says, the life of a devotee joining Krishna consciousness from day one till the time of getting perfection is always, and she is always associating with Akshay, with Krishna, with Bhaktas, and with Bhakti. Bhagwan, Bhakta, and Bhakti. So it's not only just for one day, Akshay Tritiya, we are supposed to follow this principle, the chanting more and worshipping more. He said, the life of a devotee is every day is Akshay Tritiya.
For general people, they take it as a very special day. For general people, they take this as a very special day. Oh, we should do this something very special today. Of course, it's a special and very auspicious day, of course. But for a devotee, from a certain point of view, true sense, every day is Akshaya Tritiya. Because chanting, honoring Prasad, worshipping Thakurji, deities, uh, serving Vaishnavas, etc., etc., reading scriptures and all this, um, watering Tulasi, doing parikrama, Mangalarti. What is this all? For us, every day is Akshaya Tritiya. You understand? And also, this day is very special to give donation. Very special day. In India, people on this day, they give donation. Donation of rice, donation of grocery, clothes, and money. The best day to give donation, because with this idea, with this mood that today, whatever I'll give today, I'll get abundance in return. Because the result is endless. If I offer $10, I'll get 100 back. They do with this intention, not with the intention of service. But devotee section, they donate with the intention of service. Hari, Guru, Vaishnav, serving Hari, Guru, and Vaishnav. They donate on this day. It's the best and very auspicious day for donation. But we might think we are giving donation to Gurudev, and Gurudev said everyone is supposed to give donation. Gurudev, here you're not giving any donation. How about you? You only instructing us. You're not following that. Where is your donation? Understand? A doubt can come in the mind. But that's a very silly doubt. Very stupid. Why? What Gurudev is donating, we can't donate. What he's donating, we can't donate that much. And we feel proud. Oh, I sent $500 Akshaya Tritiya. We feel proud about this. Gurudev, what is your donation? Let me know. Gopis are saying, Tava kathamritam tapta jivanam kavi bhidititam kalmashapaham Shavana mangalam Shimadatam Bhuvi grinanti te Bhurida jana Bhurida jana. Sadhus, Gurudev donating what? Krishna. Those who speaking about Krishna, encouraging us, inspiring us to worship Krishna, to chant Krishna Naam, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Karo Krishna Shikha. What they are doing? Giving the best donation. Nityan Prabhu Haridas Thakur gave the best donation to this world. Shri Chaitanya Mahaprabhu gave the best donation to this world. Yes or no? No, Mahaprabhu didn't give me any money. Mahaprabhu didn't give me any gold, any diamond. Yes. Namo Mahavaranyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Krishna Namaha. Mahaprabhu became the best donor. What is giving? The best donation, Krishna Prem. Understand? And not only him, he encouraged his associates and his holy dham, Navneet Dham also to distribute same. So associates of Mahaprabhu also donating what? Krishna Prem.
Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Karo Krishna Shikha. Nitya Prabhu is distributing this, donating this. And the order came to Gurudev. You also distribute. You are more access. Devotees coming to you in person, physically with you. So as a representative of Nityam Prabhu, Gurudev distributing this. Krishna se tomar, Krishna dite paro, tomar shakati ache. Ami to kanga, Krishna Krishna boli, dhai tava pache pache. What is the meaning? Oh Gurudev, oh Vaishnav Thakur, Krishna se tomar, Krishna is yours. Krishna dite paro, you can give Krishna. And you are giving Krishna. And Amito Kangas, I am beggar. Do we believe we are beggar? No, no. I have one house. I have 2 cars. I have a job. I'm not a beggar. Beggar in terms of beggar in bhakti. I don't have that. Gurudev, what you possess. You are wealthy in that Krishna plane. Amito Kangal, I'm beggar. And I'm running after you to get this wealth because this is your wealth of your heart. Sadhu hidi mayam, sadhu hidim tamham. Krishna resides in the heart of sadhu. Sadhu resides in the heart of Krishna. They have this great wealth. So what Gurudev and what Vaishnavas are distributing is the wealth of Krishna. They are donating what? Akshay. Akshay Vastu. Vedyam Vastam Atra Vastu. Shivadam Tapatrayana Moolanam. They are distributing what? They are donating what? Vastav Vastu. Akshay Vastu. By which Shivadam Tapatrayana Moolanam. Shivadam means invoke all auspiciousness and destroy all other 3 tapas. Adi Devi, Adi Bhautik and Adhyatmik Kaleshas. So it's not that Gurudev is donating more than us. That's the meaning of donation of Akshatitya. So anyway, according to our capacity, we supposed to donate. We should donate something on this day, but not as a donation, but as a service to Hari, Guru and Vaishnava. Any contribution in the mission of Mahaprabhu. So this is Akshatitya. Everything Akshay has no end. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada said, we are following Akshatitya every day. Not once a day, once a year. We are doing every day. And also Chandan Yatra. Let us hear this tomorrow and we keep this SS short and sweet. SSS short and sweet with smile. Let us keep this here, Harikatha, and there are so many more details about Akshatitya. Maybe in the evening in our program here, you can see online, which is what time is that? 6:30 Florida time. So otherwise, you can later on can see recorded part also. You can hear that. Or I will continue tomorrow with the glories of Akshatitya. Shri Akshatitya ki jai. Shri Madhavendra Puri Pad ki jai. Shri Kher Chor Gopinath Ji ki. Shri Gopal Ji ki jai. Go Mangal Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. More loudly and more high. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. You all want results?
अक्षय result, never ending result, then loudly. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।